इंडिया ने फ्राइडे 28 मार्च को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इंडियन आर्मी और एयर फोर्स के लिए 156 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के अपने अब तक के बिगेस्ट डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। इस डील की कॉस्ट 62,000 करोड़ रुपीस है। जून 2024 में हेल को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर रिसीव हुआ था। इन 156 हेलीकॉप्टर्स में से 90 इंडियन आर्मी और 60 इंडियन एयर फोर्स को एलोकेट किए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चर कर्नाटका में हेल के तुमकुरू प्लांट में किया जाएगा। डिफेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर ऑपरेशन के लिए 156 हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच डिवाइड किया जाएगा और यह कंट्री में जॉब क्रिएशन और एरोस्पेस इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने की दिशा में एक मेजर स्टेप होगा। लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 से 16,400 फीट के एल्टीट्यूड पर लैंड और टेक ऑफ दोनों करने में कैपेबल है, जिससे यह सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशन के लिए आइडियल है। ये हेलीकॉप्टर्स एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर फायर करने वाले मिसाइल से इक्विप्ड है। इसके अलावा इन्हें डेटा चिप के साथ इंटीग्रेट किया गया है जो इन्हें नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी देता है। डेटा चिप ने LCH को ऑपरेशनल कोऑपरेशन और फोर्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस में सक्षम बनाया है। LCH या प्रचंड को अक्टूबर 2022 में फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। मार्च 2025 तक इंडियन आर्मी लगभग 145 इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है, जिनमें से 75 रुद्र वेपनाइज्ड वेरिएंट है। इसके अलावा आर्मी के पास अराउंड 190 पुराने चीता, चीतल और चीतक हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन एयरफोर्स भी सिग्निफिकेंट नंबर में हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करती है, जिनमें MI-17, ALH, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, MI-35, MI-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल है। इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर और सी किंग हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है। 2025-26 के डिफेंस बजट की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए 6.81 ट्रिलियन रुपीस लगभग $78.70 बिलियन का डिफेंस बजट प्रपोज किया है, जो पिछले साल के कंपेयर 9.5% इंक्रीज शो करता है। हालांकि इस बजट का सिग्निफिकेंट पोर्शन 4.7 ट्रिलियन रुपीस वेतन और पेंशन सहित मैन पावर कॉस्ट के लिए एलोकेट किया जाएगा, जिससे मॉडर्नाइजेशन और नए वेपन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए 1.80 ट्रिलियन रुपीस ही बचता है। इंडिया अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इनहांस करने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। इस प्रोक्योरमेंट का एम पुराने हो चुके फ्लीट को रिप्लेस करना और रीजन में एयर सुपीरियोरिटी को मेंटेन रखना है। इसके अलावा इंडिया रशिया से सुखोई Su-75 चेकमेट के कोड डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट के लिए डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल M का इवोल्यूशन भी जारी है। AMCA दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का इंडिजीनियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम भी प्रोग्रेस पर है, जिसका फर्स्ट प्रोटोटाइप आने वाले सालों में आना एक्सपेक्टेड है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लाइन में इंडिया अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजिनाइज करने पर फोकस कर रहा है। इसका एक नोटेबल एग्जाम्पल गुजरात के वडोदरा में कंट्री में फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का इनॉग्रेशन है, जो टाटा और एयरबस स्पेन के बीच कोलैबोरेशन है, जहां एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। फर्स्ट इंडियन मेड एयरक्राफ्ट 2026 तक आना एक्सपेक्टेड है। इंडिजिनाइजेशन के पैरेलल इंडिया वेरियस कंट्रीज के साथ डिफेंस प्रोक्योरमेंट और कोलैबोरेशन में भी एक्टिवली शामिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने US से अपने एनर्जी इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट दिखाई है और वह एडिशनल MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन सहित एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने का प्लान कर रहा है। इसके अलावा इंडिया और US बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन शामिल है। इंडिया फ्रांस के साथ भी अपने डिफेंस टाइज मजबूत कर रहा है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल M फाइटर और P-75I प्रोग्राम के अंडर एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन शामिल है। इंडिया का डिफेंस लैंडस्केप सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, इंडियनाइजेशन की दिशा में मजबूत प्रयास और स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन शामिल है। इन एफर्ट्स का एम कंट्री के डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करना और इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियो में नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना है।